इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर 7 अक्टूबर के बाद लगातार हमले जारी हैं। हवाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई भी शुरू करने की बात इजराइल लगातार कर रहा है। एक तरफ इजराइल सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क इस पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। अब कतर की ओर से नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इजराइल को बेहद सख्त लहजे में खून खराबा रोकने के लिए कहा है। कतर के अमीर ने साफ कहा है कि इजराइल को बिना रोक टोक गाजा में लोगों को मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कतर के अलावा सऊदी और ईरान ने भी इजराइल को जंग रोकने के लिए कहा है। कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा, गाजा में बहुत खून बह चुका है। इजराइल को इस तरह से आम नागरिकों की हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। किसी के भी पास हत्या करने का लाइसेंस नहीं है। एक इलाके की घेराबंदी करके, बिजली काट कर और खाने की सप्लाई को रोककर जिस तरह से आम लोगों को सताया जा रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये अब बहुत हो चुका। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि इजराइल के हमले तुरंत रुकने चाहिए। इजराइल की सेना फिलिस्तीनी लोगों के घरों, स्कूलों, अस्पतालों को निशाना बना रही है। सेना बमबारी कर महिलाओं और बच्चों की जान ले रही है। बड़ी तादाद में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। इस तरह चुप नहीं रहा जा सकता। गाजा पट्टी में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहां मानवीय तबाही मची है। अगर ये जारी रही तो इस संघर्ष के नतीजे इस क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में फिलिस्तीनियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसको तुरंत रोकना ही चाहिए। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी एक बार फिर इजराइल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने मुस्लिम देशों से एकता की अपील करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता होगी तो इजराइल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। मुस्लिम देशों के बीच बेहतर समन्वय इजराइल को रोक सकता है। कतर और सऊदी की इजराइल को सख्त चेतावनी और ईरान की ओर से मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील के बाद कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर गाजा में संघर्ष लंबा चला तो फिर अरब देश एक साथ आकर इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।